ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं कल से आगे की कथा। मुनियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ सूत जी, हम सभी लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए आप और किसी अद्भुत लीला का तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ शिरोमणि सूत जी, आपके मुखार विंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा तो मन कभी तृप्त ही नहीं होता। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रू का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथों में कर लिया और देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए, जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न ही अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न ही होम आदि किए जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा ही बंद हो गई, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। सभी लोग दुखी हो गए, सभी को भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के मन में बड़ी दीनता आ गई। उनके इस महान दुख को देखकर सभी देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे महामाय, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, नहीं तो सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधु दीनबंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधुकैटभ और महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार कर दो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब भी दुख आता है, तब तुम शीघ्र ही अवतार लेकर सभी लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामय देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल मूल किए हुए थे। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात तक रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सभी लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिज गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल भी बांटने लगी। उन्होंने गवों के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथायोग्य भोजन भी प्रस्तुत कर दिए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब उस समय सभी देवतागण एकत्रित होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपराध हुए वेद लाकर हमें दे दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगदनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा करने के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और उस दैत्य दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूमरा, त्रिपुरा सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए हुए निकली। फिर दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब ही सब विद्युत के समान दीप्तमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृ गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेनाएं भी नष्ट कर दी।
इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस लेकर देवताओं को दे दिए। तब देवतागण बोले, हे अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुंजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती दुर्गा कहेंगे। हे योगित्रे, आपको नमस्कार। हे महाबले, आपको नमस्कार। हे ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगत माता को बारंबार नमस्कार है। तत्व मसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्राह्मणों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। हे माते, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होना बड़ा कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का सदा नाश करती रहें। तब देवी कहने लगी, हे देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र होकर उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, ठीक उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ी चली आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीत जाता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, इसलिए तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य प्रकट होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं और उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवी देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देखकर 9 दिनों तक रोती रह गई थी। व्यास जी बोले, हे महामते, ब्रह्मापुत्र सर्वज्ञ अनंत कुमार जी, मैं उमा देवी के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, और जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें भी मुझे बताइए। तब सनंत कुमार जी कहने लगे, हे महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, यह श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है, उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्मा वस्तु के साथ जो संयोग होता है, उसे क्रिया योग कहते हैं। हे काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन भी सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है। जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है, श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपने पहले बीती हुई और आगे आने वाली 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदियों में श्रवण भद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, ठीक उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत,
गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में या फिर जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप से प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ कर लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता हुआ निर्भय होकर अवश्य ही उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जननी परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे तो साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमितिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं। वे निश्चय ही शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लेपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा के नाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम और रमणीय मंदिर का निर्माण कराया, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं कि यह लोग सदा मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई विपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल में 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के बाद साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उसको वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना तो भला कौन कर सकता है। चंदन, अगू, कपूर, जटा, मानसी और नागरमथा आदि से युक्त जल और एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को स्नान कराएं। फिर अष्टादशा गंध धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति देकर घी और कपूर सहित पत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में या शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीति कारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीति कारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के भक्तों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली है परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति और मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला भक्त उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय और वर की मुद्राएं हैं और वे अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पाप पंख को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, हार और अन्य ग्रंथ द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथियों को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया आती है, उसमें आलस्य रहित होकर जो जगदम्बा का व्रत करता है और बेला, मालती, चंपा, जपा, बंदूक अर्थात दोपरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार
रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। फिर बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, हे देवी, हे दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। गांव या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। फिर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत और रथोत्सव करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। सावन और भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है और अंत में सभी लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत करना चाहिए, उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस नवरात्रि के व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानंद महादेव और सदानंद कार्तिकेय जी भी समर्थ नहीं है। फिर भला दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश, ध्रुव, संधि कुमार, सुदर्शन ने इस नवरात्रि के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथों से छीन लिया गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है, लाल कनेर आदि के फूलों और सुगंधित धूपों से मंगलमय देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति और रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का पालन करना चाहिए और पुरुषों को भी विद्या, धन और पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाले उमा, महेश्वर आदि व्रत हैं, मुमुक्ष पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमय और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता और पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संगीता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेती है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को भी अवश्य पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमय रमणी उमा संहिता का श्रवण और पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी, अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का भी वर्णन कीजिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ, सो सावधान होकर सुनो। ऐसा कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती जी के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास और वर्ण पूजन और सूत जी के मिलन और संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का इस प्रकार वर्णन किया। हे महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अगर आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विजय होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना था। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को
और गुरु व्यास जी को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को संबोधित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। मुनियों द्वारा तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्मयो, तुम भगवान शिव के भक्त और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के सामने इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं के सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वेदों पुराणों और अन्य सभी शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता असुर और मनुष्य आदि सभी जीवों को जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों से परे और अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य उन्हें घेरे रहा करते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस प्रकार घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार भृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध और विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ अगाध और बहुत जलशाली से भरा हुआ था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ आरंभ कर दिया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ प्रणवार्थ के प्रतिवातक प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त और प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय जी को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप सदानंद को बारंबार नमस्कार है। हे द्वदशास्तमन, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयु धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति कुकुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार हैं। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक होकर बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के बाद वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले कि मुनि, मैं तुम्हारी हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें, फिर भी धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विराजते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन अवश्य ही करूंगा। भगवान स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनीत स्वर में मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित होकर आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वे साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमकार की प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। ये सनातन श्रुति का कथन है। यह सब का सब ब्रह्मा ही है। यदि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं, इस प्रकार मैंने समिष्टि और विष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। महासेन, मुझे कभी भी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, इसलिए आप कृपा करके प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कर दीजिए। उपदेश की विधि और सदाचार
परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर भगवान स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं का के द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी गुप्त रखा हुआ है। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अनन्य भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, फिर भी तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सभी नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है, इसलिए प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण और त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है और सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों से अनुष्ठान से देवताओं की और संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और प्रत्य ऋण, इन तीनों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके मनुष्य शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी और मितहारी होकर यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चित निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। वह पूजा जीव की साक्षात शिव जी के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा का सर्वोत्तम और निर्दोष कारण समझना चाहिए। हे महाप्राग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि भी बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाएं। उत्तम बुद्धि से युक्त और चतुर साधक आचार्य के पास जाकर विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहें। फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नादी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मा, ऋषि, देवर्षि और राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्वत प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रप पितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामह और प्रप पितामह, इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया। और आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रप पितामह, यह 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र होकर उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें कि जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए, सूर अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु और समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पकड़ कर साष्टांग प्रणाम करें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री लेकर शुद्ध होकर नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। फिर तिथि आदि का स्मरण करके इस प्रकार संकल्प करें कि मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टयु श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं
पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें, फिर आचमन करें के खड़ा होकर वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके दो ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें कि हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए भी कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करने के बाद 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अच्छत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अच्छत आदि अर्पित करें। फिर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुछ पुष्प अच्छत और जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदित करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें। पाद्य देना अर्थात उनके चरण धुलाना। फिर उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं और कहें, हे विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए ये आसन समर्पित है। ऐसा कहकर कुशासन देकर स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें कि इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण करें अर्थात समय प्रदान करें, फिर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण भी इस प्रकार उत्तर दें कि हम दोनों अवश्य ही ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। फिर पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे। पूजन करके शुद्ध केले पत्ती आदि धोए हुए पदार्थों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर अलग अलग कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर मंत्र का पाठ करें। फिर वहां पर विराजमान हुए देवता आदि का चतुर्थ्य उच्चारण करके अक्षत सहित जल लेकर स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में ना मम इस वाक्य का उच्चारण करें। माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। सबसे अंत में प्रार्थना करें कि जिनके चरणाबिंदों के चिंतन और नाम का जप से कम या अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है उन शाम्ब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। शाम्ब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें कि हे ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहिए। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर और अपने हाथों में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें कि यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। फिर पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदा शिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हैं तब रुद्र शक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को अमृता विधानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दें। फिर हाथ पैर धोकर आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर मौन भाव से 3 बार प्रणाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 121 पूर्वांग कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अच्छत और जल छोड़ें। पितृ वर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अच्छत जल छोड़कर नवे माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। फिर अत्र पितो मादय ध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अच्छत और जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन देकर 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इस तरह बाकी स्थानों पर भी करें। अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड अलग अलग देने चाहिए। फिर पितरों के साथ पिंड के लिए जल अच्छत अर्पित करें। फिर अपने हृदय कमल में सदाशिव सदा सदा सदाशिव
सदाशिव अर्पित करें। फिर अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान कर फिर आपको श्लोक का पाठ कर ब्राह्मणों को नमस्कार करके यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। फिर गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, देवता पितरों का विसर्जन करें, पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौ को खाने के लिए दे दें या फिर जल में डाल दें। फिर पुण्याय वाचन करके स्वजनों के साथ अर्थात परिवारजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे, कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दें, परंतु शिख के अर्थात चोटी के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर 2 बार आचमन करके मौन होकर विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य पुण्य हवा पुण्य हवाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध होकर होम द्रव्य और आचार की दक्षिणा के द्रव्य अर्थात धन को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरपण बुद्धि को ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दें। फिर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा देकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपनी, वस्त्र और दंड आदि जो भी धोकर पवित्र किए वो धारण करें। फिर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान पर विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जाप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मण इस मंत्र का 3 बार जाप करें। फिर इन सबका पाठ करने के साथ ही यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मण नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मादि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चातुर्थ रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा कहकर उनका उच्चारण करें। ओम आत्मने नमः स्वाहा इस प्रकार, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा इस प्रकार अलग अलग प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को या फिर केवल जल को 3 बार चाटकर फिर से 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्व दिशा की ओर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। तो इस तरह से कैलाश संहिता में वर्णित जो भी बातें थी वह बहुत ही सरल रूप में मैंने आपको सुना दी हैं। कैलाश संहिता में संपूर्ण श्राद्ध विधि का वर्णन किया गया है, जो कि मंत्रोर के साथ ही बहुत सारी विधियां हैं जो कि शायद आपके लिए समझ पाना या सुन पाना संभव नहीं होगा। और वैसे भी जब हम श्राद्ध करवाते हैं तो किसी ब्राह्मण देवता के सहयोग से ही करवाते हैं। तो मैं आपको आज कैलाश संहिता संपूर्ण सुना चुकी हूँ और इसके बाद से अगले अध्याय में आप वायवी संहिता सुनेंगे जो कि बहुत ही रोचक है, जिसमें कथा के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि भगवान का नाम रुद्र कैसे पड़ा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके प्यार की और सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है दोस्तों, इसलिए कथाओं को पूरी सुनिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। हर हर महादेव दोस्तों।